दोस्तों, शुभम और आकाश दो एक चचेरे भाई होते हैं, लेकिन भाई नहीं, नाते एक दोस्ती का होता है। लेकिन दोनों के बीच ऐसा दोस्ती होता है कि दोनों का एक दूसरे के घर बराबर आना जाना होता है। लेकिन एक दिन उनके बीच ऐसा होता है कि जिसकी वजह से एक दिन आकाश, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होता है, और घर से अब लापता हो जाता है और पुलिस काफ़ी हाथ पैर मारती है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आता है तो इसे सुनने के बाद लोग इधर खुद शुभम को ही दोषी ठहराने लग जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई लोग जान पाते हैं ना, तो सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी हिल सा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में अब दोनों के बीच क्या हुआ, इन सब की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना महानगर पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी में ही एक रजपुरा जाना माना अब थाना पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत गली नंबर अब 9 भी पड़ता है। उसी गली नंबर 9 में रहने वाले होते हैं सुनील बिश्नोई, अब जिसकी उम्र लगभग अब इधर 38 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है रानी बिश्नोई, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होता है। सुनील बिश्नोई के टोटल 3 बच्चे होते हैं, अब जिसमें 2 बेटे हैं और टोटल एक बेटी होती है, जिसका नाम अब काल्पनिक राधा होता है। उनके घर में उनका जो अपना सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम आकाश होता है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होता है। लेकिन आकाश का एक छोटा भाई होता है, जिसका नाम इधर अंशु होता है। सुनील बिश्नोई जो होते हैं अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए एक छोटे मोटे तौर पर एक व्यवसाय का काम किया करते थे, क्योंकि उनका जो होता है जर्दा और तम्बाकू का एक अपना खुद का व्यापार होता है। उसी के बदौलत जो होता है अपने परिवार का खर्चा वर्चा भी अब चला लिया करते थे, क्योंकि उनका जो होता अपने कस्बे, अपने बाज़ार, अपने दूर क्षेत्रों में जो होता है उनका काफ़ी आना जाना होता है, और उनके जो सामान होते काफ़ी दुकानों पर बराबर पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लोग उस एरिया में नहीं बल्कि कई कस्बे कानपुर के ही इधर अकबरपुर, पुखराया और साथ में मिगनूपुर, रनिया में उनको काफ़ी लोग जो होता है अब जानते पहचानते हैं। लेकिन उनका जो व्यवहार होता है सुनील बिश्नोई का काफ़ी सीधे साधे तौर का होता है। सुनील बिश्नोई का अपना जो सबसे बड़ा बेटा होता है इधर आकाश जो होता है पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार भी होता है, लेकिन हाँ बोलने चालने में काफ़ी तर्रार और इधर चंचल भी होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इधर जैसे ही अब 21 सितंबर का ही शाम का जब आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त आकाश जो होता है अपने घर पहुंचता है और अपना बैग जो होता है ठीक अपने ही अब रूम में जब रखता है, तो उसकी जो अपनी माँ होती है रानी देखती करने लग जाती कि बेटा रुक जाओ, खाना खा कर जो होता फिर खेलने के लिए तुम जाना। क्योंकि रानी को पता होता कि हमारा जो बेटा होता है स्कूल से ठीक आने के तुरंत बाद जो होता है बाहर चला जाता है वो, क्योंकि वहाँ कुछ दूर पर एक पार्क होता है, उसी में बच्चों के साथ कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल बराबर खेला करता था। अब आकाश जो होता है वहाँ से आनन फानन में बैग रख कर जो होता है तुरंत अब गेट से निकल जाता, फिर जो होता है वहाँ से दोबारा वापस नहीं आता है। अब लगभग 6 बजे का जब आसपास का टाइम हो जाता है, तो उसी वक्त रानी को ध्यान आता है कि अब तक आकाश को जो होता है वापस लौट आना चाहिए, अभी तक लौटा नहीं है। और तभी जो होता है उसी वक्त अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए अब इधर रानी जो होती है घर के बाहर निकलती है, और निकलने के बाद जो होता है अब सीधा का सीधा पार्क में पहुंच जाती है। तब तक देखती है कि वहाँ कोई बच्चा है ही नहीं, तो वह सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिर हमारा अपना बेटा जो होता है अब वह कहाँ चला गया। तो उसी वक्त उस एरिया में जितने भी इर्द गिर्द मकान होते हैं वहाँ रानी पहुँचती है, अपने बेटे आकाश के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ कुछ अता पता नहीं चलता। उसी वक्त रानी अपने घर आती है और अपनी बेटी अब राधा को इस चीज़ की जानकारी देती है। राधा कहने लग जाती कि हो सकता है कि अपने दोस्तों के घर इधर आकाश गए हुए हैं। अब इधर रानी अपनी बेटी राधा को साथ लेती है। अब इधर आकाश के जितने भी खेलने वाले करीबी दोस्त होते हैं जो रोज़मर्रा की तरह उस पार्क में बराबर खेला करते थे, अब इधर राधा अपनी माँ रानी को लेती है और लेने के बाद ठीक आकाश के जितने अपने करीबी दोस्त होते हैं अब उनके घर पहुँच जाती हैं।
जब उनके घर जाती है तो उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि आकाश जो होता है उनके साथ बराबर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होता है, लेकिन क्रिकेट ख़त्म होने के बाद हम लोग वापस चले आते हैं, लेकिन आकाश वहाँ रह जाता है। इसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता है। अब इस तरह की रानी जब जानकारी पाती उसी समय बड़े स्तंभ तरीके से वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर हमारा बेटा जो तो वापस घर क्यों नहीं लौटा। और उसी वक्त रानी अपने पति सुनील बिश्नोई को फ़ोन कर इस चीज़ की जानकारी दे देती है। मौके पर वह अपने ही व्यापार में वह लगे पड़े होते हैं और जैसे खबर पाते हैं उसी वक्त इधर सुनील बिश्नोई फैसला लेते हैं अपने घर वापस है और पहुंचते चंद घंटे के अंदर पहुंचने के बाद पत्नी से सारी बात एक एक जानकारी लेते हुए सुन लेते हैं। और इधर अपनी पत्नी अपनी बेटी राधा को साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब कई जगह तलाशी करते हैं, लेकिन तब भी जो होता है इधर आकाश के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता है। अब इधर रानी का रो रोकर काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। सोचते सोचते मन जो होता है काफ़ी रानी का हताश हो जाता कि हमारे बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गया है। और रात का लगभग 11 बजे का जब आसपास का टाइम होता है तो सुनील को लगने लग जाता कि हमारे बेटे के साथ कहीं अनहोनी हो रहा होगा। और इसी बीच जो होता तुरंत सुनील बिश्नोई अपना फ़ोन निकालते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देते हैं। और पुलिस कंट्रोल रूम की जब टीम यह जानकारी पाती तो पता चलता है कि जो होता है जो इलाका है यह राजपुर कस्बे से जुड़ा हुआ है। तो उसी बस पुलिस कंट्रोल टीम अब राजपुर थाने में देती है और वहाँ के जो होते हैं हेड कांस्टेबल अब सुरेश चंद अब जैसी खबर पाते उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक होता गली नंबर 9 पहुंचते हैं और वहां जाकर अब सुनील बिश्नोई से और उनकी पत्नी रानी से जो होता है उनके बेटे आकाश के बारे में एक एक पल की जानकारी लेते हैं। और लेने के बाद ठीक जो होता है वो वापस अपने थाने लौट आते हैं और आने के बाद गुमशुदगी का जो मुकदमा होता है आकाश का दर्ज कर लेते हैं। अब इस केस की छानबीन करने के लिए लग पड़ जाते हैं। उनको भी अंदाज़ा हो जाता कहीं जो होता है आकाश का मौके पर अपहरण कर लिया गया होगा। हो सकता है फिरौती के बल पर जो होता है कुछ पैसे की मांग के लिए इधर सुनील के पास कॉल आए। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है सुनील का मोबाइल नंबर को अब सर्विलांस पे डलवा देती है ताकि अगर सुनील के मोबाइल नंबर पर कॉल आता है तो जल्द हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से दूसरी तरफ जो होता है तलाशी करना आकाश के शुरू कर देती है। लेकिन इधर सुनील बिश्नोई अपनी पत्नी रानी और अपनी बेटी राधा को साथ लेते हैं और इसकी सूचना अपने पड़ोसियों को देते हैं। पड़ोसी भी खबर पाते तो तरीके से वह भी सनसर रह जाते हैं। लेकिन इधर जो थी राधा उसी समय अपनी माँ रानी से कहने लग जाती कि हो सकता है कि अपना जो भाई है आकाश मौके पर बड़े पापा के घर सुनील के यानी कि जो अपने बड़े भाई होते हैं विजय उनके घर गए हो, क्योंकि इधर जो होता है विजय का ही अपना एक बेटा होता है अब शुभम और इधर आकाश के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती होती है क्योंकि दोनों ठीक हम उम्र होते हैं और दोस्ती के नाते जो होता है बराबर आकाश का शुभम के घर आना जाना होता है। और इधर जैसी यह बात रानी सुनती है कि हो सकता है कि शुभम के घर जो होता है इधर आकाश गया हो तो उसी वक्त राधा और इधर रानी दोनों साथ होते हैं और सुनने के बाद अपने जीर के यहाँ घर पहुँचते हैं और शुभम मौके पर वहीं खड़ा होता है गेट पर। और गेट पर ही उसी वक्त रानी कहने लग जाती है कि यहाँ पर क्या आकाश आया। शुभम होता कहने लग जाती कि ना चाची आकाश तो आया था लेकिन हाँ कुछ बातें कर कर यहाँ से चला गया। यह बात सुनकर जो होता है वहाँ से रानी अब वापस चली जाती है। आने के बाद जो होता है काफ़ी पड़ोसी होती वहाँ इकट्ठा होते हैं। पड़ोसी जो होते हैं अब वहाँ प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत जो होता है अब इधर हर गुट में 1 से 2-3 आदमी रहा करते हैं और फिर जो होता है मिलकर पूरा परिवार अब इधर आकाश की तलाशी करता है। यहाँ तलाशी करते करते लगभग पूरी की पूरी रात बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता है आकाश के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता है। और पुलिस की जो टीम होती है आकाश की तलाशी करने के लिए अब अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं बस अड्डे होते हैं सभी में इस चीज़ की सूचना दे दिया जाता है कि आकाश जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है हड़काठी उम्र के तहत जो होता है उसकी जानकारी ले लिया जाए। और पुलिस की टीम जब इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए लग पड़ जाती है तो दूसरी तरफ मुखबिर भी लग पड़ जाते हैं आकाश के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने के लिए। अब इधर जो होता है पुलिस की टीम उसी वक्त तक सख्ते में आती है और इधर थाना पर भारी होते हैं अब नवीन कुमार सिंह और इस केस की जांच पड़ताल करने के सारे कमान अपने हाथों में ले लेते हैं और एक टीम लेते हैं दोबारा अब पहुंचते हैं सुनील बिश्नोई के घर और इधर रानी से दोबारा पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। कहीं आपके परिवार में किसी के साथ आपकी दुश्मनी तो नहीं है या आपका पुराना कोई रंजिश तो नहीं है
लेकिन इधर जब बात सुनते हैं सुनील कहने लग जाते कि नहीं साहब, हमारा बरसों से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है साहब, हम तो इतने नेक दिल वाले हैं ना कि अगर हमारे साथ कोई हाथापाती भी करता है तो साहब हम उसका जवाब नहीं देते, आप समझ लो। यह बात वहाँ थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह जो होते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनको भी यकीन नहीं होता है कि आखिर जो होता सुनील जब इतना सीधा साधा व्यक्ति, उसका परिवार भी अपना सीधा साधा व्यक्ति है, तो उसके बेटे आकाश का अपहरण कौन कर सकता है। सारी जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी अपने थाने आते हैं और फिर जो होता आकाश के अब इधर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और अपने हिसाब से अपने दिल टीम को सही जो होता है आकाश की अब तलाशी करने के लिए लग जाते हैं। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन इधर अब 3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी आकाश के बारे में कुछ अता पता अब नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही अब 25 सितंबर का दिन होता है, अब सुबह का लगभग वही 8 बजे के आसपास होता है टाइम, तो उसी वक्त इधर रतपुर के जो थाना प्रभारी होते हैं नवीन कुमार सिंह के पास अब एक कॉल आता है। वह अनजान व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब हम इसी राजपुर के ही इधर जो एक बॉम्बे है पुल उसी के पास खड़े हुए साहब, यहाँ पर एक डेड बॉडी अब तैर रही है। और इस प्रकार की जानकारी पाने के बाद थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह कहने लग जाते हैं कि आप बताइए कि वह युवक की है या औरत की। लेकिन जो अनजान व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब ना यह औरत की बॉडी है और ना यह किसी आदमी का है, बल्कि यह किसी बच्चे का है जिसकी उम्र लगभग देखने में हमें लग रहा है कि 10 से 13 साल के आसपास होगा। अब जैसे थाना प्रभारी इस तरह की जानकारी अनजान युवक के द्वारा पाते उसी समय उनका माथा भी ठनक जाता है, क्योंकि ठीक जो होता है इधर पुलिस की टीम लगी पड़ी होती है आकाश की तलाशी करने में। तब तक इस तरह की जानकारी लगने पुलिस की जो टीम होती है अब शंकावास इस चीज़ की जानकारी सुनील बिश्नोई और साथ में उनकी पत्नी रानी को दे देती है। और पुलिस की टीम दल बल टीम को लेती ठीक बॉम्बे के पास पहुंचती, लेकिन वहां जो होता है उसी वक्त सुनील और रानी भी पहुंचते। पुलिस की टीम देखती कि सही में एक डेड बॉडी जो होता है ठीक बॉम्बे में ही अब इधर तैर रही होती। पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती, बाहर जब निकालती जैसे सुनील अब बिश्नोई देखते उसी वक्त सिनाद करते ही उनकी अपनी पत्नी होती है रानी, दोनों दहाड़े मारकर आकाश का नाम लेते हुए चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता कि बस करो यही इनका अपना बेटा। पुलिस की टीम वहाँ जब इधर आकाश की बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि इधर शरीर पर कोई चोट मोट का निशान नहीं होता, बल्कि हाँ गले पे और साथ में पानी के काफ़ी सारे अंश होते हैं शरीर में घुसे। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो इधर आकाश की जो मौत हुई है यह पानी में सांस फूलने की वजह से हुई है और यह कारनामा कोई करने वाला अपना ही होगा। पुलिस की टीम वहाँ लोगों से तौर तरीके से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वहीं आकाश के बॉडी का पंचनामा भर लेती है और उठाकर अपने ही अब नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ही अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम इधर थाने में आती है। आने के बाद अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की अब पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए इस केस की छानबीन करना खुद थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह हाई प्रोफाइल तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस की टीम सबसे पहले दोबारा अब सुनील और रानी के पास पहुंच जाती है। उससे पूछने लग जाती है कि आप अपने मन में एक बार बड़े जोरदार तरीके से एक बार हमें पूरी बात बतलाएं कि आपके बेटे का जब आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी ना था तो आपकी बेटे के साथ इस तरह का कारनामा कौन कर सकता है। सुनील कहने लग जाते कि साहब हमारा तो लोगों के साथ व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है और लोगों के साथ उठका बैठका भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन साहब हुआ 3 साल पहले ऐसा था कि हम एक बार व्यवसाय कर मार्केट से लौट रहे थे तो उसी वक्त हमारे साथ कुछ 2 युवक होते हैं हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त हाथापाई की वजह से साहब हमें कुछ धमकियां मिले थे। अब थाना प्रभारी जैसे यह बात उधर सुनील बिश्नोई के मुंह से सुनते हैं तो उनको कुछ उम्मीद दिखने लग जाती है। अब पुलिस की टीम उम्मीद के तहत जो होता है उधर दोनों व्यक्तियों को कब्जे में लेती है, लेकिन जब उनसे सख्ती से भी पूछताछ की जाए तो पुलिस की टीम को लगने लग जाता कि बस करो दोनों जो होते हैं पूरी तरह से निर्दोष है। पुलिस की टीम को समझा बुझाकर वापस घर भेज देती है और पुलिस को नहीं समझ में आता है कि आखिर जो होता है जब कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं है और इधर कोई अपहरणकर्ता भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर सुनील बिश्नोई के पास इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि वह एक छोटे मोटे व्यापारी थे कि वह अपहरणकर्ता को अब लगभग 3 से 4 लाख रुपया दे पाएँ। पुलिस को भी नहीं लगने लग जाता है कि बस करो इस मामले का अब कहीं ना कहीं रहस्य घर के ही लोगों से जुड़ा हुआ है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो घर में तो सिर्फ 4 ही 5 सदस्य हैं, आखिर इनके घर में इनके अलावा कौन जो होता है आकाश के साथ इस तरह का अनहोनी कर सकता है। पुलिस की टीम दोबारा जो होता है रानी
और इधर सुनील बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचती है। तो काफ़ी लोग होते हैं, तो पुलिस की टीम वहाँ सुनील बिश्नोई से कहने लग जाती है कि एक बार आप जो होता है एक अपने मन पर ध्यान कर हमें सारी बात तौर तरीके से बताइए, भले आप टाइम लीजिए, लेकिन सोचिए कि क्या आप जब अपने बेटे आकाश को ढूंढ रहे थे उस समय आपके साथ कुछ अनहोनी सा शंका दिखा। अब सुनील जब इस तरह की बात थाना प्रभारी अब नवीन कुमार सिंह से सुनते उसी से अपने मन पे बड़ी जोर डालते, कहने लग जाते कि साहब हाँ, हमारे साहब जब 3-4 लोग मिलकर एक गुट में अपने बेटे आकाश की हम तलाशी कर रहे थे, साहब जो होता है हमारे भाई का अपना बेटा होता है, इधर शुभम मौके पर दूसरी तरफ होता है, उसके अलग अलग रवैये होते हैं, लेकिन तब तक बगल में खड़ी जो होती है आकाश की अपनी माँ, अब इधर रानी तड़ से कह बैठती थाना प्रभारी को, साहब जब अपने बेटे की तलाशी करने के लिए हम जो होता है अपने जेठ के घर गए हुए थे, तो इधर जेठ का जो बेटा होता शुभम दरवाजे पर होता है साहब, और हम कहने लग जाते हैं कि हमारा बेटा नहीं पता चल रहा कहाँ चला गया। तो साहब शुभम कहने लग जाता है कि वह तो यहाँ आया था लेकिन चला गया। हम कहने लग जाते कि साहब हमें अंदर जाने दो, हमें शंका कहीं निद्रे में सोना गया हो, लेकिन साहब शुभम जो होता हमसे बार बार यही कहे जा रहा था कि वह यहाँ से चले गए हैं और हम वहाँ से चले, लेकिन हमें साहब शंका हो रहा है। और पुलिस की टीम जैसी थोड़ी बहुत शंका के तहत इस बेस की जानकारी पाती है तो एक टीम लेती है, अब शुभम के पास पहुँच जाती है और शुभम से जब पुलिस पूछने लग जाए शुभम वही कहने लग जाता है कि साहब आकाश हमारा अपना एक चचेरा भाई भले ही है, लेकिन अपना एक जिगरी दोस्त भी है साहब। साहब हम उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे साहब, हमें उससे कोई तो लेना फालतू था नहीं। पुलिस की टीम काफ़ी तरह के सवाल भी करती है। इस सवाल करने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि शुभम के बाद पूरी तरह से सच्चाई है बातों में, और पुलिस की टीम उसी वक्त वहाँ से खाली हाथ तो लौट आती है। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम शाम के टाइम और कार्यों में जुड़ती तो पता चलता है कि इधर जो होता है शुभम अपने घर से कहीं चला गया है, और पुलिस के मन में अब जैसे बात घुसती है पुलिस के मन में शंका और बढ़ जाता है। और उसी वक्त एक टीम शुभम के घर पहुंचती है। शुभम के परिवार जब पूछताछ करती है पता चलता है कि शुभम जो होता है जब से आकाश अपने घर से लापता हुआ है तब से वो अपने घर खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा, कभी इस कोने कभी उस कोने बैठकर पता नहीं क्या टेंशन लेकर बैठा हुआ। पुलिस के मन में अब जो शंका होता है थोड़ी बहुत यकीन करने के तहत घर बनाना शुरू कर देता है, और पुलिस की टीम का शंका अब जाकर आकाश के ऊपर तब टिक जाता, पता चलता आकाश अपने घर से और फरार हो चुका है। इसीलिए पुलिस की टीम उसकी तलाशी करने के लिए अब मुखबिर को अलर्ट करती, साथ में उसका मोबाइल नंबर जो होता है पुलिस की टीम सर्विलांस पे लगा ताकि जल्द जल्द आकाश कैसे न तैसे चलकर कस्टडी में आए। और पुलिस की टीम इधर जो होता है अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, जितने भी अपने नज़दीकी बस स्टैंड होते हैं, सब में जो होता है इधर शुभम के फोटो को चस्पा करवा दिया जाता है ताकि जल्द जल्द आकाश हमारी पकड़ में आए। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, और तभी पुलिस के कुछ मुखबिर होते हैं जो ठीक इधर 10 नवंबर का ही दिन होता है। उसी दिन मुखबिर को पता चल जाता है कि ठीक इस समय जो रजपुरा है एक औरैया रोड है, उसी औरैया के पास जो होता है एक ढाबा है, उसी ढाबे पर मौके पर शुभम बैठा हुआ है। और पुलिस की टीम खबर पाती वहीं पहुंचती है, और शुभम जैसे पुलिस को देखता है उसी समय उसके जो चेहरे होते हैं उसके जो मुँह होते हैं वहाँ खुल से जाते हैं, हक्का बक्का हो जाता है। थाना इंस्पेक्टर वहीं होते हैं और नवीन कुमार सिंह पूछने लग जाते कि आखिर हमें सच सच बताओ, तुमने जो होता अपने छोटे भाई इधर आकाश के साथ इस तरह का कारनामा कैसे किया। अब इस तरह की बात जैसे शुभम सुनता उसी समय पूरी तरह से कुछ ना बोल पाता ना कुछ समझ पाता, कहने लग जाता कि साहब इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस की टीम को अब उसके ऊपर काफ़ी शंका होने लग जाता है। पुलिस की टीम वहीं उसको कब्जे में लेती है और राजपुर अब थाने पहुंच जाती है, और जैसे ही उससे जो होता है उसके भाई आकाश के बारे में पूछताछ करते उसी वक्त हताश भरे शब्द में एक बार में टप से कह बैठा कि साहब हमने इन्हीं हाथों से इधर आकाश की बेरहम तरीके से पानी में डुबो कर हत्या कर दी है। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब खुद शुभम के मुंह से सुनते उसी समय थर्रा से जाते हैं। लेकिन इधर थाने में मौजूद आकाश के अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन मिलकर अब जो सच्चाई खुद इधर शुभम बताते हैं सुनने के बाद लोग के पसीने और साथ में कलेजे भी हिल सा जाते हैं। असल में आकाश का जो अपना मेन घर होता है उस घर से लगभग ठीक है 2 घर छोड़कर ही इधर विजय बिश्नोई का अपना घर पड़ता है। विजय बिश्नोई वही होते हैं जो आकाश के अपने बड़े पापा होते हैं, और विजय बिश्नोई और दूसरी तरफ जो होता है सुनील बिश्नोई, दोनों एक सगे भाई होते हैं। दोनों का बराबर एक घर आना जाना होता है, ना रिश्तेदारी में बराबर होता रिश्ता तरह है, और बराबर जो होता कहीं बाजार भी आना जाना होता है। लेकिन इधर विजय बिश्नोई का एक अपना बेटा होता है शुभम बिश्नोई, जो पढ़ने में एकदम निचलेपन का होता है, लेकिन हाँ दबंगई करने में नंबर 1 होता है। गुस्सैले शब्दों में उसके कोई भाव नहीं मिलते थे। लेकिन इधर जो होता है दोनों घर रिश्तेदारी होने के नाते जो होता है अब विजय का जो अपना बेटा होता है शुभम की दोस्ती अब इधर जाकर सुनील के बेटे
आकाश के साथ काफ़ी गहरी तरीके से होती है। दोनों दोस्ती के नाते उस एरिया में काफ़ी तौर तरीके से मशहूर होते हैं। दोनों एक दूसरे के अब दुख और सुख को शेयर करते बराबर हैं और दोनों एक ही घर के खाने पीने भी बराबर खाया पिया करते थे। दोनों के घर में कोई कमी होता है तो दोनों अपने घर की बातों को शेयर दूसरे घर जरूर किया करते थे। दोनों के इस रिश्तेदारी और इस नाते इस दोस्ती को देखकर हर कोई जो होता है इधर आकाश है और साथ में शुभम की अपने मुंह से तारीफ़ किया करता था कि दोस्त हो ऐसा हो और भाई हो ऐसा हो। लेकिन होता कुछ अनहोनी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन मौके पर आकाश जो होता है शुभम के जब घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस समय शुभम के घर में सिर्फ उसकी एक अपनी बहन होती है। और उसी समय आवाज़ शुभम के घर में जो होता है आकाश लगाता, लेकिन घर के अंदर दाखिल तभी देखता है कि उसकी जो अपनी बहन होती है उसका एक अपना प्रेमी होता। एक ही कमरे में एक ही तरीके से बातें किए जा रहे थे और सारी बात जो होता और सारे नजर आते अपनी आंखों से जैसे ही उधर आकाश देता तुरंत सन्न हो जाता। उसी वक्त आकर इसकी जानकारी अपनी माँ अब रानी को दे देता है। लेकिन जब से रानी खबर पाती तो उसी वक्त जाकर इस चीज़ के चर्चे पूरे मोहल्ले में कर बैठती है और मोहल्ले में चर्चे होने की वजह से लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं और करते करते इसकी जो खबर होता है अब जाकर पूरी तरह से एक सनसनी की तरह फैल जाती है। और तभी इसकी खबर जाकर और शुभम को जो लगता है शुभम जो होता है उसी वक्त जाता है आकाश को अपने काबू में रहने की हिदायत देता है। लेकिन आकाश जो होता है तभी इसकी जो चर्चा होता है अपने काफ़ी दोस्तों से करना शुरू, फिर इसकी जो खबर होता है अब जाकर शुभम के कानों पहुंच जाता। शुभम समझ जाता कि अब जो होता है आकाश हमारी हिदायत भरे बातों से नहीं सुधरने वाला। तभी उसी वक्त जो होता है अपने परिवार की बदनामी और मोहल्ले में खुद अपनी बदनामी देखते हुए उसी वक्त शुभम जो होता है एक बहुत बड़ा खतरनाक फैसला ले बैठता हुआ सोच लेता है कि जब तक जो होता है आकाश एरिया में रहेगा तब तक हमारी बदनामी जो होता है हमारी बहन से होती तो रहेगी और साथ में आकाश की वजह से होता रहेगा। यही सब सोच साच कर शुभम उसी वक्त ठान के बैठ जाता कि अब जो होता कैसे ना तैसे कर कर आकाश को रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। और तभी जैसे ही 21 सितंबर साल 2018 का ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त आकाश जो होता है स्कूल से लौटता है और तुरंत बैग अपने घर में रखता है और रखने के बाद अपने ही कुछ दूर पर एक पार्क होता है और वहीं एरिया में जब पार्क में जाता है तो वहाँ बच्चों के साथ जब खेलता तो काफ़ी घंटे बीत जाते और जैसे बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो उसी वक्त जो होता शुभम वहाँ पहुँच जाता तो उसकी जो निगाह होता है जाकर आकाश के ऊपर पहुँच जाता है। आकाश के पास जाता अपने मन में प्लान लेकर बैठ जाता है कि आज हमें जो होता है कैसे ना तैसे कर कर आकाश की ज़िंदगी को इस दुनिया से निकालना है। और तभी आकाश के सामने जाता है और वहीं मीठी माठी बातों में उसको अपने उलझाते हुए शब्दों में ले लेता है और फिर वहीं कहने लग जाता है कि दोस्त हम बाहर चलेंगे, फिर तुमसे अहम बात की एक जानकारी हम खुद तुम्हारे सामने रखेंगे। और इधर आकाश जो था अपने अब बड़े भाई चचेरे भाई शुभम की बातों में आ जाता। फिर गांव के बाहर जो बॉम्बे होता वहीं पहुंचता और जैसे ही पहुंचता तो अचानक जो होता है अब शुभम अपना दोनों हाथ एकाएक कर कर आकाश के गले पर रख, जिसकी वजह से आकाश समझ जाता लेकिन अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन तब तक जो होता है वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से बहते हुए पानी में आकाश को दम कर देता। फिर उसी के ऊपर पत्थर डालकर फिर वहाँ से बड़े आराम से शुभम अपने घर के लिए चला आता है। लेकिन वाकई में दोस्तों जब इधर खुद रानी और सुनील मिलकर अपनी बेटी की तलाशी कर रहे होते हैं तो उसी वक्त इसकी जो खबर होता है जाकर शुभम तो पाता और शुभम जो होता है अपने आप को बचाव के लिए पूरी कोशिश तो करता है लेकिन शंका के निगाह में वह तब चढ़ता है जब ठीक जो होता है इसकी गहराई से अपने मन में जिक्र सुनील खुद जाकर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के सामने रखते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की टीम जब थाने में मौजूद अब शुभम के मुंह से आप बात सुनने के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह से दांग से आ गया। पुलिस की टीम शुभम को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाने के बाद वहाँ के अब कोर्ट में डाल देती है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जो होता है गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिस बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं इधर साहब सिंह
जो बिजनौर के ही सलेमपुर के रहने वाले हैं। इधर ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं। दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश जो कानपुर शहर पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। और इधर प्रमोद सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। और इधर सुंदर लाल मध्य प्रदेश छतरपुर के ही एक महिरावर के रहने वाले हैं। इधर असी राम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं। और जवान बहादुर इधर छत्तीसगढ़ के रहने वाले। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।